हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे टॉन्सिलिटीज के बारे में। तो टॉन्सिलिटीज जो है वो हमारे गले का इन्फेक्शन होती है। तो टॉन्सिलिटीज एंड इन्फेक्शंस ऑफ द टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है। तो ये हमारा जो इन्फेक्शन है ये शॉर्ट थ्रोट्स एंड मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल टॉन्सिलिटी सिम्टम्स। तो टॉन्सिलिटीज जो है वो हमारा जो थ्रोट होता है यानी कि हमारा गला होता है उसके अंदर पाए जाने वाले शोर होते हैं, और शोर्स यानी कि जो छाले हो जाते हैं जम्स की वजह से। और ये मोस्ट कॉमन टॉन्सिलिटी सिम्टम्स होता है हमारा। ठीक है, यानी कि गले का रुक जाना। और एडिशन में इसमें चीजें होती हैं, यू में आल्सो हैव ए कफ, फीवर, हेडेक, फील सिक, फील टायर्ड। तो इसमें हम खांसना या बुखार होना या सर दर्द होना या बीमार फील करना या थका हुआ फील करना। और स्वेलिंग भी पाई जाती है, पेनफुल एंड हैव स्वेलो नेक ग्लैंड्स। और गर्दन में पाई जाने वाली जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनमें दर्द भी होता है और वो उनके अंदर सूजन हो जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन चीजें होती है हमारे टॉन्सिल्स के अंदर। द टॉन्सिल में स्वेल्स एंड बिकम रेड। और टॉन्सिल जो है वो हमारे उनके अंदर हमारी सूजन भी आ जाती है और वो लाल भी हो जाते हैं। पस में अपीयर एज ए व्हाइट स्पॉट ऑन द टॉन्सिल। और पस वगैरह हो जाता है और जो टॉन्सिल्स होते हैं वहां पर व्हाइट स्पॉट यानी कि सफेद दाग जैसी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो सिम्टम टिपिकली गेट वर्स ओवर 2 से 3 days एंड देन ग्रेजुअली गो यूजुअली विद इन वीक। तो सिम्टम जो है 2 से 3 दिन में हमारे सिम्टम दिखाई देते हैं और 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से, हफ्ते में जो है पूरी तरीके से ठीक भी हो सकते हैं, अपने आप से भी ठीक हो सकते हैं। तो इसमें हमारा कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है कि ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा इसके अंदर। तो ट्रीटमेंट में आ जाता है नो ट्रीटिंग। तो इन्होंने बताया है कि इज एन ऑप्शन में एंड टॉन्सिल इन्फेक्शन आर माइल्ड एंड सून गेट बेटर। तो इन्होंने बताया है अगर आप इलाज नहीं भी कराते, ऑप्शनल है ट्रीटमेंट कराना। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी कराते हैं तो टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। ठीक है, हैवी प्लानिटी टू ड्रिंक तो आपने जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। तो उन्होंने बताया टेम्पिंग नोट टू ड्रिंक वेरी मच इफ द पेनफुल टू स्वेलो। अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में नहीं पी सकते हैं और निकलने में आपको दर्द होता है तो यू मे बिकम माइल्ड डिहाइड्रेशन। तो आपको थोड़ी बहुत मात्रा में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो सकती है। इफ यू डोंट ड्रिंक मच, अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते हैं तो पर्टिकुलरली इफ यू आल्सो हैव ए फीवर, तो आपको थोड़ा बहुत फिर उसकी वजह से फीवर हो सकता है यानी कि बुखार हो सकता है। और माइल्ड डिहाइड्रेशन कैन मेक हेडेक एंड टायर्डनेस मच वर्स। तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपको थोड़ा बहुत सर दर्द हो सकता है इसकी वजह से, और आपको थकावट हो सकती है। और ये सारी की सारी चीजें आपको हो सकती है टॉन्सिल्स की वजह से और पानी कम पीने की वजह से। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ऐसे में करना क्या चाहिए। पैरासीटामोल या फिर इबुप्रोफिन जो हमारी टैबलेट होती हैं वो कैसे लेनी चाहिए। पेन और हेडेक अगर फीवर है तो आप ये टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द के अंदर। टू कीप सिम्टम ऑफ द मिनिमम इट इज द बेस्ट टू द टेक ऑफ द रेगुलर इंटरवल एज रिकमेंडेड ऑन द पैकेट ऑफ द मेडिसिन रेदर देन। तो इन्होंने बताया है कि दर्द है, सर दर्द हो रहा है या फीवर है या फिर कुछ मिनिमम कुछ सिम्टम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आपकी जो टैबलेट है वो आप ले सकते हैं रेगुलर। तो इसमें अगर सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो रेगुलर कुछ कुछ समय के बाद में यानी कि कुछ कुछ अंतराल के बाद में आप अपनी जो टैबलेट है यानी कि जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। तो इसमें आपको पेन में भी आराम मिलेगा, सर दर्द में भी आराम मिलेगा और जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें भैया एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि टेक पैरासीटामोल 4 टाइम ए डे अंटिल सिम्टम। तो इन्होंने बताया कि जो पैरासीटामोल होती है वो हमारी 4 ले सकते हैं दिन में। अगर आपको सिम्टम दिखाई देते हैं तो एक दिन में 4 ले सकते हैं। ऑल्दो आइदर पैरासीटामोल और इब्रोफिन से विल यूजुअली हेल्प, देयर इज सम evidence to suggest that the ibuprofen से may be the more effective than the paracetamol as easily symptom इन एडल्ट। तो इन्होंने बताया है कि अगर पैरासीटामोल और इब्रोफिन दोनों ही इसी चीज में हमारी हेल्प करती हैं, बट कुछ जो जो एविडेंस या फिर सजेस्ट की जाती हैं हमारे जो डॉक्टर उनके द्वारा सजेस्ट की जाती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि पैरासीटामोल से जो इब्रोफिन से जो हमारी टैबलेट है वो ज्यादा कारगर होती है एक वयस्क एक जवान आदमी के लिए। ठीक है, और पैरासीटामोल जो है वो यूजुअली हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये सबसे पहले बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। बट और हमारी इब्रुप्रोफिन जो है ये भी यूज कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव चीजें हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। बट इब्रुफिन जो होती है, ब्रूफिन जो है वो हमारी जवान आदमी के लिए ली जाती है, पैरासीटामोल जो बच्चे के लिए यूज की जाती है। लेकिन पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है जिसको सभी यूज करते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत करने में नहीं है। ठीक है, और इसमें गार्गल्स करना यानी कि गरारे वगैरह हम जिसको बोल देते हैं, लॉजिन हमारा लॉजिन से करना यानी कि स्प्रे करना, लॉजिंग करना, गरारे करना, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें पैरामेसिस में हेल्प टू
सूथ इन शॉर्ट थ्रोट्स, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो हमारे थ्रोट के अंदर जो शॉर्ट हो गए हैं उनको कम होने में आराम मिलेगा। और हु एवर दे डू नॉट शॉर्टन द इलनेस, तो इसमें हमें आराम तो मिल जाएगा इन सारी चीजों में, लेकिन जो हमारी बीमारी है ना वो अच्छे तरीके से ठीक नहीं होगी। तो हम ये सोचें कि भी हमारे टॉन्सिल्स कम्प्लीटली ठीक हो जाएं स्प्रे करने से या गार्गल करने से, या फिर इसमें जो लॉजेंस है, लॉजेंस का मतलब होता है ना मीठी तरीके की गोलियां खाना, तो उसको हम लॉजेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, अगर उस तरीके से आप ये सोचे कि भी हमारे टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे, तो बीमारी ठीक नहीं होती है, पर इस चीज में आराम हो जाता है, अभी दर्द नहीं होगा, सूजन नहीं रहेगी स्प्रे करने से, फीवर वगैरह भी नहीं रहेगा। तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो ठीक हो सकती है, बट कम्प्लीटली जो इन्फेक्शन है वो इन चीजों से ठीक नहीं होता, वो धीरे धीरे जा करके होता है, दवाई लेने से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी जरूरी होती है। गार्गल कर सकते हैं, कुछ मीठी टैबलेट्स जो आती हैं वो खा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपना सकते हैं आप। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई अब आ गई हमारे ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारा इन्फेक्शन डिजीज है कॉज बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी के नाम से भी जो जानी जाती है, तो ये जो इन्फेक्शन है, बीमारी है, ये हमारा बैक्टीरियम या माइक्रोबैक्टीरियम जो होता है उसकी वजह से ये फैलता है। तो टीबी जो है वो प्राइमरी इफेक्ट जो होता है वो लंग्स पर होता है, बट इट कैन आल्सो इफेक्ट ऑर्गन एंड द सेंट्रल नर्व सिस्टम। बट लंग्स के साथ साथ ये हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन सभी को अफेक्ट करता चला जाता है जैसे जैसे ये फैलता है। तो ये जो बीमारी होती है इसको हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन जैसे अक्षरोग हम जिसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर। तो बेस्ट बिकॉज ऑफ द वे ऑफ द वुड कंज्यूम फ्रॉम द विद इन एनीवन हु द बिकम इफेक्टेड। तो ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ये हमारी अक्षय रोग जो होती है इनसे रिलेटेड है, और ये सारी की सारी इन्फेक्टेड चीजों, इन्फेक्टेड जो एरियाज होता है वहां पर ज्यादा फैलना स्टार्ट कर देती है। तो एरियाज हमारा जब लिम्फेटिक और सर्कुलेटिंग जब चीजें हो जाती हैं तो फिर वो सारे ही एरिया में फैलना स्टार्ट कर देती है, और ये अक्षय रोग यानी कि कंसप्शन रोग बन जाता है हमारा। ठीक है, और अकॉर्डिंग हमारी जो मिड लेक्सिकॉन मेडिकल डिक्शनरी है हमारी, मतलब एक तरीके की डिक्शनरी है जिसमें वर्ड शब्द कोश हम जिसको बोलते हैं डिक्शनरी होती है, तो उसके अनुसार जो ट्यूबरकुलोसिस है वो स्पेसिफिक डिजीज है जिसका इंफेक्शन होने का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ये जो है इसमें हमारा द सिकुल विच द इफेक्ट अमोंग ऑलमोस्ट द टिश्यूज टू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो साइड होती है इस बीमारी की वो क्या होती है, लंग्स ही होता है, और लंग्स के जरिए फिर सारे के सारे सिस्टम में हमारी ये फैल जाती है। तो ये रहती है हमारी ट्यूबरकुलोसिस। तो भाई ये जो हमारी डिजीज है ये कंप्लीट हो चुकी है सारी की सारी। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं न्यू चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।